ऊंची दुकान फीकी पकवान, 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिवर बोट प्रॉब्लम्स। आइए देखते हैं पहले क्वालिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, फिर न्यूमेरिकल। रिवर बोट प्रॉब्लम्स कहा जाए विद्यार्थी, बोट के स्थान पे मैन हो सकता है, बोट के स्थान पे स्विमर हो सकता है। ध्यान दें, तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया रहता है विद्यार्थी, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, ये चीज दिया रहता है। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज VMR या VBR या VSR लिखा रहेगा। तो M मैन हो गया, B बोट हो गया, S स्विमर हो गया। यस, ये हो सकता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू रिवर रहेगा ये हमेशा। ध्यान दें, अब इसमें केस होता है फॉर मिनिमम टाइम और फॉर मिनिमम पाथ, दो केस होता है। दोनों केस में जो इनिशियल पाथ होगा, इनिशियल पथ पर जो है ये वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर दिखाई जाएगी। ये चीज आपको ध्यान देना है, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर विद्यार्थी हमेशा आप इनिशियल वाले पाथ पर दर्शाएंगे। यस, हर चीज निश्चित है। अब ये बात और क्लियर अभी हो जाएगी जब हम लोग केस की स्टडी कर लेंगे। तो केस फर्स्ट देखें, फॉर मिनिमम टाइम। तो विद्यार्थी ये रिवर की ब्रेथ दिया हुआ है D, और हम जो है इसको पार करना चाहते हैं रिवर को। तो मिनिमम टाइम में पार करने के लिए हमें किधर से तैरना चाहिए कि टाइम मिनिमम लगे। तो अगर ये मैन इधर से फ्लो करना शुरू कर दे विद्यार्थी, तो जाहिर है कि पार करने में समय जो है बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो मिनिमम टाइम वाला केस नहीं होगा। अगर AC वाले पाथ पर मैन चलना प्रारंभ करे तो रिवर उसे बहाकर बहुत दूर ले जाएगा, तब भी पार करने में समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो मिनिमम टाइम वाला केस कब होगा विद्यार्थी? तभी होगा जब जो है रिवर के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैन जो है तैरना शुरू कर दे। तो ऐसे केस में उसे पार करने में सबसे कम समय लगेगा, और हम इसमें यही चाहते हैं सबसे कम समय लगे। तो सबसे कम टाइम के लिए हम विद्यार्थी यही चाहते हैं कि उसे पार करने में जो है सबसे कम टाइम लगे। सबसे कम टाइम के लिए विद्यार्थी ध्यान दें, जो मैन है उसे जो है रिवर के परपेंडिकुलर तैरना चाहिए। तो जिधर तैरना चाहिए मिनिमम टाइम के लक्ष्य को पाने के लिए, उसी पथ पर जो है वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर को हम लोग दर्शाएंगे। ध्यान दें, जिधर तैरना चाहिए मिनिमम टाइम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसी पथ पर हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर हम दर्शाएंगे। ध्यान दें, तो ये रिवर की वेलोसिटी है, यहां भी दर्शाया गया, यहां भी एक ही बात है। अगर इन दोनों का नेट कोई पूछता है वेलोसिटी, तब भी हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ही ले जाएंगे, और ये हमारा फाइनल पाथ है जिसे आप एक्चुअल पाथ कह सकते हैं। यस, अब यहां देखिए कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम के लिए ये मिनिमम डिस्टेंस दिया है D, और इस पाथ की जो वेलोसिटी होगा वही यहां पे डिवाइड कर देंगे, हमें मिनिमम टाइम पता चल जाएगा। तो ये D अपॉन वेलोसिटी A to B लिखा है, मतलब AB पाथ पर जो वेलोसिटी होगी वही यहां पे प्रयोग किया जाएगा मिनिमम टाइम वाले केस में। तो टाइम मिनिमम इज इक्वल टू D अपॉन VM। तो यहां VM हो सकता है, स्विमर हो सकता है, V हो सकता है, V मतलब बोट। अब आगे लिखा है ड्रिफ्ट ऑफ मैन BC। तो ये मैन की चाहत थी A से B पर जाने की, लेकिन रिवर उसे बहाकर C तक ले गया। तो ये BC जो आ रहा है इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट ऑफ मैन। तो BC कैसे निकले? तो इस डायरेक्शन में जो आपका रिवर की वेलोसिटी है वो रहेगा, और इसे पार करने में जो मिनिमम टाइम लगा उससे प्रोडक्ट कर देंगे, तो ड्रिफ्ट ऑफ मैन BC हमें पता चल जाएगा। तो विद्यार्थी आपको ये ध्यान देना है कि अगर मिनिमम टाइम वाला न्यूमेरिकल है और रिवर जो है ईस्ट में बह रहा है, तो उसका फिगर हमेशा यही बनाना है। तो फिगर में बदलाव नहीं है, बस आपको ये पता चल जाए क्वेश्चन पढ़ते समय कि ये मिनिमम टाइम वाला केस है।
तो हम समझते हैं विद्यार्थी ये कंसेप्ट समझ गए हैं और न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान दें, ये देखिए डाउन स्ट्रीम लिखा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अगर आप इधर तैरते हैं तो ये रिवर आपका सपोर्ट करती है, तो उसे डाउन स्ट्रीम समझिए। और अगर आप इधर तैरते हैं तो रिवर आपका अपोजिशन करेगा, तो यहां पे ये अप स्ट्रीम कहा जाता है। केस सेकंड देखा जाए विद्यार्थी, फॉर मिनिमम पाथ। हम पार करना चाहते हैं अब भी, लेकिन हमारा पाथ जो फाइनल वाला होगा, एक्चुअल वाला पाथ होगा, वो मिनिमम होना चाहिए। अब आप देखिए किधर से तैरे। मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर जो दिया है वो एसी वाले पाथ पर चले व्यक्ति, तो क्या होगा? तो एसी वाले पाथ पर अगर वो चलता है तो रिवर उसे बहाकर बहुत दूर ले जाएगी, तो पाथ हमारा लंबा हो जाएगा। पाथ हमारा लंबा हो जाएगा, तो ये तो हम नहीं चाहते। जैसा कि यहां पर देखिए पाथ लंबा हो चुका है, अगर आप सीधे तैरेंगे तो बहाकर रिवर आपको यहां ले जाएगी, तो ये पाथ लंबा हो जाएगा। अब हम पाथ ये वाला चाहते हैं। देखिए इस फिगर में एसी दिखाया गया है। यस, पाथ एसी वाला हम चाहते हैं, फाइनली हमको मिले। ये तो तब हो पाएगा जब आप नॉर्थ से किसी एंगल पर चलें। कोई नॉर्थ से कोई तो ऐसा एंगल होगा जिस पर चलने से आप ए से सी या रिवर के परपेंडिकुलर पहुंच जाएंगे, और वो परपेंडिकुलर जब पहुंचेंगे तो हो जाएगा मिनिमम पाथ। और यही हम चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि वो एंगल होगा थीटा। यस, इस पाथ पर मैन को चलना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर उसी पाथ पर दर्शाएंगे जिधर चलना चाहिए। जिधर फाइनली पहुंचना चाहिए उधर नहीं, जिधर चलना चाहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मिनिमम पाथ को प्राप्त करने के लिए, उसी पथ पर हम लोग हमेशा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर को दर्शाएंगे। अब विद्यार्थी वेलोसिटी ऑफ मैन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। यस, तो एसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा वो वीएम cos थीटा हो जाएगा, और यही हमारा नेट वेलोसिटी भी होगा। यस, और वेस्ट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा वो वीएम sin थीटा हो जाएगा। यस, ध्यान दें, ये रिवर की वेलोसिटी है वीआर और ये वीएम है। इनका नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वीएम cos थीटा, और यही वी नेट है। अगर कहीं पूछ ले क्वेश्चन में, मिनिमम पाथ वाला क्वेश्चन हो, तो नेट वेलोसिटी यही वीएम cos थीटा होगा। यस, इतना ध्यान दें। तो ये एसी यहां पे क्या है? एक्चुअल पाथ है, फाइनल पाथ है। तो इनिशियल पाथ कौन है? इनिशियल पाथ ए बी है, जिस पर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर जो दिया रहेगा वो आपको यहां पे दर्शाना होगा। ध्यान दें। तो अब विद्यार्थी आज से कंफर्म हो गया कि मिनिमम पाथ वाला अगर क्वेश्चन होगा और रिवर जो है ईस्ट में फ्लो कर रहा है, तो उसका फिगर हमेशा यही होगा। और ये चीज आपको नेचर से सीख लेना चाहिए और दिमाग में हमेशा व्यवस्थ रहना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। ध्यान दें। अब यहां देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। कंडीशन फॉर मिनिमम पाथ। मिनिमम पाथ मतलब ए टू सी। तो कंडीशन ये है विद्यार्थी, अगर वीएम sin थीटा वी आर के बराबर हो जाए विद्यार्थी, तो ये मिनिमम पाथ वाला केस होगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जो इसका वेलोसिटी वाला कंपोनेंट बचेगा वीएम cos थीटा, वही केवल पार करने में रिस्पांसिबल होगा और वो सीधे लेके जाएगा। तो कंडीशन फॉर मिनिमम पाथ के लिए विद्यार्थी ये है कि वीएम sin थीटा वी आर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यस, तो जब भी मिनिमम पाथ वाला सवाल रहे तो विद्यार्थी इसका कंडीशन ये है कि वीएम sin थीटा वी आर के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यस, तो यहां से अगर आप वो जो एंगल अननोन था अब तक, कोई तो ऐसा एंगल होगा जो मिनिमम पाथ वाला केस फॉलो करेगा। तो अगर एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो sin थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वीएम कर लेंगे, तो sin थीटा पता चल जाएगा। तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वीएम। ये एंगल वास्तव में कितना है ये पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या कर सकता है? वो हो सकता है
यही एंगल पूछे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है ईस्ट से इसका डायरेक्शन पूछे तो 90 प्लस थीटा बताएंगे। हो सकता है वेस्ट से पूछे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो किधर से तैरना चाहिए? ईस्ट से 90 प्लस थीटा एंगल पर तैरना चाहिए मिनिमम पाथ के लिए, और वेस्ट से 90 माइनस थीटा, ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यहां से तैरना चाहिए। या डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का नाम ले सकता है, जैसा कि न्यूमेरिकल में ये रहता नहीं है, ध्यान दें। अब मैन ने पार किया है तो जाहिर है टाइम तो यहां भी लगा होगा, तो सो टाइम टेकन, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन वीएम कास थीटा। तो पार करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पांसिबल है? तो केवल वीएम कास थीटा ही पार करने में रिस्पांसिबल है, तो यहां पे वीएम कास थीटा प्रयोग किया जाएगा। अरे भाई एसी पाथ ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, तो एसी वाले पथ पर जो वेलोसिटी होगा वही यहां पे प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दें विद्यार्थी। हाँ, ये टाइम मिनिमम नहीं रहेगा, लेकिन जो भी टाइम लगेगा पार करने में वो यहां से फाइंड किया जाएगा, और इस पर न्यूमेरिकल भी ज्यादा बनता है। तो ड्रिफ्ट ऑफ मैन यहां पूछा जाए तो यहां 0 होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर पहुंचना है, तो यहां पे ड्रिफ्ट ऑफ मैन कितना होगा? 0 होगा। एक चीज और विद्यार्थी, अगर वीएम साइन थीटा का मान वीआर से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? तो जाहिर है कि सी तक नहीं पहुंच जाएगा, उससे पहले ही कहीं पार कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा तब। और अगर वीएम साइन थीटा का मान वी आर से कम हो जाए, मतलब वी आर ज्यादा हो जाए, तो ये आदमी सी पे न पहुंच के इधर कहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ जाएगा, मतलब मिनिमम पाथ वाला केस तब भी नहीं होगा। मिनिमम पाथ वाला केस विद्यार्थी तभी होगा जब वीएम साइन थीटा का मान वी आर के बराबर हो जाए। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो वेलोसिटी बचेगा वीएम कास थीटा, यही ए से सी पथ पर ले जाने के लिए रिस्पांसिबल होगा। आदमी जाने का प्रयास तो ए बी पथ पर करेगा, ध्यान दें यहां पर। तो ए बी हमारा इनिशियल पाथ है। तो विद्यार्थी ये कंसेप्ट यहां कंप्लीट हुआ है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन देखा जाए। ए रिवर 4 miles wide is flowing at the rate of 2 miles per hour. The minimum time taken by a boat to cross the river with the speed v is equal to 4 miles per hour in still water is. Yes. तो मिनिमम टाइम विद्यार्थी पूछ रहा है, तो मिनिमम टाइम वाला जो फिगर होता है वो हमेशा यही होता है। मैं आपसे पहले बताया हूं, मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए आपको जो है रिवर के परपेंडिकुलर चलना चाहिए। तो स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी होगा वो ए बी वाले पाथ पर आपको दर्शाना चाहिए। वो दिया है 4 miles per hour इन स्टिल वाटर, तो ये चीज आपको दिया है 4 miles per hour, ये हमको यहां पे दिया है। तो ये बोट का वेलोसिटी हो जाएगा, और रिवर का वेलोसिटी दिया है 2 miles per hour, यहां दिया है 2, ये हमको दिया हुआ है। और हमको डी दिया है डिस्टेंस, डी के बारे में जानकारी है 4 miles, ये हमको मालूम है। विद्यार्थी हमसे टाइम मिनिमम पूछा है, तो टाइम मिनिमम देख लेते हैं। टाइम मिनिमम माने ये डी अपान ये वाली वेलोसिटी, और ये बोट है तो वी बी आप कह सकते हो। मैन रहता तो मैन कहते, बोट है तो बोट कह दो, मतलब ए बी पाथ पर जो वेलोसिटी होगा वही प्रयोग किया जाएगा। डी आपका 4 मील है, और ए बी पाथ पर जो वेलोसिटी है स्टिल वाटर में वो है 4 मील्स पर आवर, तो ये भी 4, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1 आवर। तो 1 आवर केवल आ रहा है, तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इसमें कुछ और पूछा ही नहीं है, बहुत आसान सवाल था। तो विद्यार्थी आप इससे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए।
ए पर्सन aiming to reach the exactly opposite point on the bank of a stream is swimming with a speed of 0.5 meter per second at an angle of 120 with the direction of flow of water. The speed of water in the stream is. तो ध्यान दे विद्यार्थी, तो ये एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, मतलब आपको सवाल में पता चल जाना चाहिए कि ये शॉर्टेस्ट पाथ का न्यूमेरिकल है। अगर आपको ये पता चल गया तो जाहिर है तुरंत यही फिगर बनाना चाहिए, ये रिवर की वेलोसिटी है या वाटर की वेलोसिटी पूछा है, तो ये चीज आपसे पूछा गया है, ये हो गया। तो शॉर्टेस्ट पाथ का है तो जाहिर है कि नॉर्थ से थोड़ा इधर की ओर अप स्ट्रीम की ओर उसे तैरना चाहिए, तब शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस आएगा। अब यहां से दे दिया है रिवर से 120 एंगल पर तैरना चाहिए, ये हमको दे दिया 120 एंगल टोटल हो गया, ये 90 हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये हमको पता है। यस, और वीएम हमको दे दिया है, मैन की जो वेलोसिटी है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड हमको दिया हुआ है, ये चीज यहां पे हमें मालूम है 0.5 मीटर पर सेकेंड। बस विद्यार्थी इसका केवल कंपोनेंट ले लेना है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा वीएम साइन 30 और इधर हो जाएगा वीएम कॉस 30। इसकी हमें आवश्यकता नहीं सवाल में। तो शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन क्या है, तो वीएम साइन थीटा इक्वल टू वीआर के बराबर हो जाए तो शॉर्टेस्ट पाथ वाला कंडीशन पूरा हो जाता है। यस, तो यहां से कर दीजिए, तो वीएम साइन 30 इज इक्वल टू वीआर, और वीएम हमको मालूम है 0.5, साइन 30 मान 1/2 इक्वल टू वीआर, तो 0.5/2 तो हो जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू वीआर, रिवर की वेलोसिटी। यहां वाटर कहा है तो वीआर आप वीडब्ल्यू ले सकते हैं। यस, तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये सीबीएसई पीएमटी 1999 में ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे। तो विद्यार्थी काफी आसान है, केवल आपको इतना ही पता चल जाए कि ये देखिए एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, ये दर्शा रहा कि ये शॉर्टेस्ट पाथ का न्यूमेरिकल है। अगर आपको पता चल गया तो जाहिर है शॉर्टेस्ट पाथ का कंडीशन है, ये दोनों वेलोसिटी को क्या कर लेना चाहिए, इक्वल कर लेना चाहिए। यहां से यहां इस सवाल में विद्यार्थी एंगल जो दिया था, जो रिवर फ्लो कर रहा है उससे 120 एंगल पर, तो इतना 90 हो चुका है, तो 30 बचा है। जब 30 बचा है और वीएम का ये कंपोनेंट ले लीजिए बस, तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए बोट क्रॉसेज ए रिवर विद ए वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। इफ द रिजल्टिंग वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज। तो विद्यार्थी यहां पढ़ने से तो नहीं पता चल रहा है कि ये शॉर्टेस्ट टाइम का न्यूमेरिकल है या शॉर्टेस्ट पाथ का, लेकिन ये जो वैल्यू दिया है 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, रिजल्टेंट वाला ज्यादा होना चाहिए। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ये कैसे हो जाएगा, तो जो बोट है वो 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो 8 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। यस, इनका रिजल्टेंट दिया कितना 10 किलोमीटर पर आवर, और 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो जाहिर है कि यही हो सकता है। अब इसका वेलोसिटी पूछ रहा है, तो 6, 8, 10 में जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो उस आधार पे ऑप्शन भी करेक्ट है बिना पेन चलाए। अगर आप निकालना ही चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तो वी आर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अरे वी आर मतलब यहां वी आर है ये चीज, तो रिवर इधर फ्लो कर रहा है, 8 का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर, बस यहां से आ जाएगा।
तो वी आर स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 तो हो जाएगा 36। तो वी आर बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विथ 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water is। तो IIT में आया विद्यार्थी, CBSE PMT में आया है। पहले IIT के नाम से जाना जाता था, जो आज JEE के नाम से है। तो ध्यान दें विद्यार्थी, तो यहां तो ये पता चल गया कि ये शॉर्टेस्ट पाथ का न्यूमेरिकल है। तो शॉर्टेस्ट पाथ का फिगर यही बनता है। तो रिवर की वेलोसिटी है और बोट की वेलोसिटी यहां पे दिया है। बोट या मैन दोनों एक ही बात है, ये हमको दिया हुआ है। तो इसका कंपोनेंट मान ले हम, तो ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में वी बी साइन थीटा। हमको क्रॉस करने में जो टाइम है 15 मिनट्स वो दिया हुआ है। तो टाइम इज इक्वल टू विद्यार्थी हो जाएगा टी इज इक्वल टू डी अपान वी बी कॉस थीटा। यहां से ये हम प्रयोग कर सकते हैं। और वी बी हमको मालूम है, वी बी हमको दिया है बोट की वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर है और टाइम जो है मिनट में है, तो जाहिर उसके आवर में बदल लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा 15 अपान 60। अब ये भी आवर हो गया। डी 1 किलोमीटर अपान वी बी है 5 कॉस थीटा। यहां से एंगल का पता चल जाएगा। तो यहां से सॉल्व करिए तो 15 एक के 15 चौका 60, 1/4 आया इक्वल टू 1 अपान 5 कॉस थीटा। तो 5 कॉस थीटा इक्वल टू आया 4 या कॉस थीटा इक्वल टू आया 4 अपान 5। 4 अपान 5 तो 4 अपान 5 आया। तो यहां से 4 अपान 5 तो ये परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा कितना 3। यस, तो साइन थीटा भी हमें जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे। अब बस विद्यार्थी शॉर्टेस्ट पाथ का जो कंडीशन होता है वी बी साइन थीटा वी आर के बराबर होता है, उसी में रख दीजिए, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहां देखिए, तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बी साइन थीटा और वी बी 5 किलोमीटर पर आवर हमको दिया है। साइन थीटा का मान यहां से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 3 अपान 5। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 किलोमीटर पर आवर। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन बी करेक्ट है। तो किसी भी झमेले में आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं विद्यार्थी। शॉर्टेस्ट पाथ कहा था, शॉर्टेस्ट पाथ का फिगर बनाओ बस। मैन की वेलोसिटी या बोट की वेलोसिटी जो भी दिया हो स्टिल वाटर में, उसको आप इस पथ पर दर्शाओ। इनिशियल में इसी पथ पे चलेगा और रिजल्टेंटली उसे शॉर्टेस्ट पाथ पे पहुंचना है तो यहां पहुंच जाएगा वो। तो ये चीज हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लाभ लेंगे। जब पार कर गया उसका टाइम हमें पता है, टाइम इक्वल टू ए बी अपान इस पाथ का वेलोसिटी। तो यहां से हम इसका फायदा उठाए। ये मिनट में दिया है तो जाहिर आवर में बदल लेंगे ताकि सब सेम हो जाए। तो यहां से एंगल का पता चल गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा पता चल गया तो यहां से साइन थीटा भी हम निकाल लेंगे बस। तो शॉर्टेस्ट पाथ का जो कंडीशन होता है कि ये दोनों वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाए तो ये परपेंडिकुलर क्रॉस करेगा। तो बराबर कर लिए, हमारा वी आर हमें मिल गया, आंसर आ गया। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का आखिरी क्वेश्चन देखा जाए। ए मैन क्रॉसेज ए 320 मीटर वाइड रिवर परपेंडिकुलर टू द करंट in 4 minutes. If in still water, he can swim with a speed 5/3 times
that of the current, then the speed of the current in मीटर पर मिनट इज। ये चीज आपको दिया हुआ है। तो ये विद्यार्थी रुड़की 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रुड़की एक बहुत अच्छा कॉलेज था। जो अच्छा कॉलेज होता है उसका आईआईटी में विलय हो जाता है, जिसे आज आप जेई के नाम से जानते हैं। तो यहां देखिए जो गिवन है पहले वो ले लेते हैं। तो वाइड दिया है 320 मीटर, ये लिख लिए। परपेंडिकुलर क्रॉस करने में 4 मिनट लगता है, वो भी लिख लिए। और आगे यहां देखिए, इफ इन स्टिल वाटर ही कैन स्विम विद ए स्पीड 5/3 टाइम्स दैट ऑफ द करंट। तो करंट की वेलोसिटी हम v मान लेते हैं। यस, करंट की वेलोसिटी v मान लेते हैं, तो मैन की वेलोसिटी 5/3 टाइम्स हो जाएगा। तो Vm इक्वल टू 5/3 टाइम्स v। करंट की वेलोसिटी आप v ले लीजिए अननोन, और उसका 5/3 टाइम्स आपका मैन की वेलोसिटी हो जाएगी। परपेंडिकुलर क्रॉस करता है विद्यार्थी, तो परपेंडिकुलर क्रॉस करता है, तो ऐसे केस में ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला न्यूमेरिकल हो गया। यस, तो Vm हमको मालूम है, तो ये हो जाएगा Vm cos थीटा, और इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा Vm sin थीटा। अगर Vm sin थीटा हमें पता चल जाए तो यही चीज हो जाएगी करंट की वेलोसिटी। लेकिन Vm sin थीटा अभी नहीं पता है, हमें टाइम पता है, इसका लाभ लेना चाहिए। तो टाइम इक्वल टू है d अपॉन Vm cos थीटा। तो जो वैल्यू यहां पे आपको पता है वो पुट करिए। टाइम है 4 मिनट और d है 320 मीटर अपॉन Vm cos थीटा। तो Vm के स्थान पे हम लिखेंगे 5/3 v cos थीटा। इतना आया। यस, थ्री अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर चला जाएगा, इसे लिख सकते हैं 320 इंटू 3 अपॉन 5v cos थीटा। यहां से ये चीज देखिए। अब यहां हम प्रोडक्ट कर सकते हैं, 5 चौक 20, तो 20v cos थीटा इज इक्वल टू 320 इंटू 3, ये आ रहा है। तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से कैंसिल करिए 16। तो v cos थीटा यहां से हमको जो मिल रहा है, v cos थीटा जो हमको यहां से मिल रहा है 16 तिया 48, इतना हमको मिल रहा है। हाँ विद्यार्थी, अगर यहां से v पता चल जाए तो हमारा आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि यही पूछा है। अब विद्यार्थी यहां पे साइन थीटा फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यस, तो यहां से हमारा जो आंसर मिल सकता है 48 अपॉन cos थीटा। अगर यहां पे cos थीटा की वैल्यू कहीं से हम पता कर लें तो यहीं पर रख देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यस, तो जैसे ये v है तो ये भी क्या है, v हो गया। Vm कितना है 5/3 v, ये हमको मालूम है। यस, यहां से एसी डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, या v नेट कहेंगे हम लोग। यस, तो यहां से निकाल लीजिए v नेट। v नेट इक्वल टू हो जाएगा 5/3 v का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 अपॉन 9 v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 अपॉन 9 v स्क्वायर। तो v नेट का स्क्वायर आया ये हमारा। तो v नेट कितना आएगा, v नेट आएगा 4/3 v। यहां से नेट वेलोसिटी पता चल गया, ये आ रहा है 4/3 v। अब यहां से आप एंगल पता कर सकते हैं, तो एंगल देख लीजिए। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका v
अपॉन बेस आया है 4/3v। तो इस v कैंसिल ही आ जाएगा 3/4, और 3/4 एंगल हम tan 37 जानते हैं। यस, tan 37। यस, तो यहां से cos 37 की जो वैल्यू होती है विद्यार्थी, इसे ट्रिंगल का रूप देंगे। कई बार ये चीज दर्शाया गया है 37, तो ये 3 4 तो ये 5 37 के लिए। तो cos 37 की अगर कोई बात करे तो ये 4/5 यहां पे प्रयोग किया जाएगा। तो विद्यार्थी इस वेलोसिटी के लिए इसके बराबर रखेंगे, लेकिन यहां पे साइन थीटा निकालने में थोड़ा सा तकलीफ है, तो रहने देते हैं, दूसरे रास्ते से चल लेते हैं। इस रास्ते का वेलोसिटी फाइंड कर लिया और tan थीटा लगा के एंगल ज्ञात कर लिया। एंगल हमारा 37 आ गया। यस, cos 37 का मान यहां पे रख देते हैं। देखिए, तो v इक्वल टू 48/cos 37। तो 48/cos 37 है 4/5। 5 ऊपर चला जाएगा, 48 इंटू 5/4, तो ये आएगा 12 इंटू 5, 12×5 60। तो ये हो जाएगा 60 मीटर पर मिनट। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन डी करेक्ट है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।